नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि वह होती है जो भाषा होती है, हमारी भाषा की जो मौखिक इकाई होती है, मौखिक इकाई, इसका सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप जो होता है वह क्या होता है, आपकी ध्वनि होती है। भाषा की इस चीज को आप एक जरूर ध्यान दीजिए कि मौखिक इकाई, मौखिक इकाई का मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं, ओरली, भाषा की और मौखिक इकाई का सबसे छोटा रूप क्या होता है, ध्वनि होती है। और वर्ण किसे कहते हैं, ये भाषा की लिखित इकाई, का सबसे छोटा रूप जो होता है वह क्या होता है, वर्ण होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखित इकाई। लिखित इकाई का सबसे छोटा रूप वर्ण, मौखिक इकाई का सबसे छोटा रूप क्या है, आपका ध्वनि है। ध्वनि और वर्ण में यही अंतर है, वो मौखिक इकाई का सबसे छोटा रूप है और वर्ण क्या है, लिखित इकाई का सबसे छोटा रूप है। अब आगे देखते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। जैसे हम जानते हैं कि माला किससे बनता है, गुड़िया से बनता है, फूलों से बनता है, किसी से भी आप बना सकते हैं। वैसे ही वर्णों की जो माला होती है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वो क्या है, वर्णमाला। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यह सुव्यवस्थित होना चाहिए और क्रमबद्ध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क वर्ग जो है बाद में आ जाएगा, प वर्ग पहले आ जाएगा। आप छोटी के पहले जो है, छोटी के पहले जो है ऊ को नहीं ला सकते ना। आप एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह है, तो वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या है, आपकी वर्णमाला है। वर्ण दो चीजों से, वर्णमाला हमारी जो है इसमें दो चीजें होती हैं मुख्यतः। इसमें क्या होते हैं, एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। यही दो मुख्य हम जानते हैं, स्वर हैं और व्यंजन हैं। लेकिन एक जो है होता है संयुक्त व्यंजन, यद्यपि यह व्यंजन के प्रकार ही है, संयुक्त व्यंजन। फिर ये अयोगवाह, ये भी जो है मुख्यतः स्वर के रूप अंतर्गत ही आता है, लेकिन बहुत विद्वानों ने इसको अलग कर दिया है। और एक लास्ट वाला क्या है आपका, उच्छिप्त।
कितनी चीजें हुई? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और उक्षिप्त। इसमें मुख्यतः क्या है? स्वर है और व्यंजन ही है। संयुक्त व्यंजन व्यंजन के अंतर्गत आता है। अयोगवाह अंग और अह ये भी जो है सामान्यतः स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत विद्वानों अंग और अह को जो है स्वर के रूप में जो है नहीं माना है, उनको अयोगवाह की श्रेणी में कह दिया है। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। और उक्षिप्त जो है, उक्षिप्त दो शब्द हैं, दो अलग अलग हैं। अगर हम इनकी संख्या देंगे तो स्वर की संख्या देखेंगे 11, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की 4, अयोगवाह की 2 और इनकी 2। अब टोटल कितना हुआ? 11, 33 कितना हुआ? 44, 44 प्लस 4, 48, 50 एंड 52। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 उक्षिप्त। ठीक है। अब देखते हैं स्वर और कौन कौन से हैं। स्वर आ से लेके ओ तक जो है, अंग आह को नहीं गिना जाता। आ से लेके ओ तक, लेकिन अंग और अह जो है नहीं गिना जाता। ये अब व्यंजन कौन कौन से हैं? क से लेके, क वर्ग से लेके प वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। इतने जो है आपके 25 हो गए। उसके 25 के बाद यह अलावा सख शह, 25 8 कितने हो गए? टोटल 33 हो गए। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन आपके हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये आपके ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। और आपका जो अंग और अह, अंग और अह, ये क्या है? ये आपके क्या है? अयोगवाह। अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। और उक्षिप्त व्यंजन हम जानते हैं कि ड के नीचे बिंदी लगाते थे ड़ पढ़ते हैं, और ढ के भी नीचे लगाते थे अढ़ पढ़ते हैं। तो वो क्या किसकी श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं उक्षिप्त के अंदर। अब हम वर्णमाला के विषय में पूरा देख लेते हैं। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या है? वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला। वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण? 52 वर्ण। 52 वर्ण में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और उक्षिप्त, जिसमें 11 स्वर हुए, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 2 उक्षिप्त हैं। टोटल संख्या कितनी हो गई? आपकी 52 हो गई। ये अब आज हमने क्या पढ़ा? भाषा की लिखित इकाई का सबसे छोटा रूप आपका वर्ण है। भाषा की मौखिक इकाई का सबसे छोटा रूप ध्वनि है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह है। और वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, अयोगवाह है और उक्षिप्त है। टोटल व्यंजनों की टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।